तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों आज जो हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों मैथ में वो करेंगे दोस्तों परसेंटेज, जिसको कि दोस्तों मैं कहते हैं आपका प्रतिशत। तो प्रतिशत जो होता है दोस्तों हमारा एक ऐसा टॉपिक होता है जो कि दोस्तों अर्थमेटिक देखा जाए तो दोस्तों कम्प्लीटली इसी पर बेस्ड होता है। चाहे दोस्तों बात यहाँ पर आप करें यानी कि अर्थमेटिक मैथ का कोई सा भी टॉपिक आप उठा लीजिए, सभी में जो दोस्तों आपका यूज होता है परसेंटेज, उसके अलावा एक रेशियो। तो जो परसेंटेज होता है, चाहे दोस्तों आप प्रॉफिट लॉस की बात करें, इसके अलावा साधारण ब्याज हो गया, चक्रवर्ती ब्याज हो गया, आपका डिस्काउंट हो गया, और तो ऑलमोस्ट जो आपका सभी में जो दोस्तों आपका यहाँ पर यूज होता है। तो बिल्कुल अच्छे से हम इसको क्लियर करेंगे, बिल्कुल जीरो टू हीरो लेवल दोस्तों यहाँ पर समझेंगे। उसके अलावा बात यहाँ पर एसएससी की हो गया, उसके अलावा आपका रेलवे हो गया, आपका यूपी पुलिस हो गया दोस्तों, दिल्ली पुलिस हो गया। तो उनमें परसेंटेज के खुद के अपने पर्टिकुलर टाइप होते हैं जहाँ से कि भर भर के प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल सबसे पहले हम जो परसेंटेज का कुछ बेसिक होता है उस बेसिक को यहाँ पर आपका क्लियर करेंगे। उसके बाद में यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका परसेंटेज की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो प्रश्न पूछे जाते हैं आपका कि किसी भी संख्या को इतने % बढ़ाया जाता है तो वो संख्या इतनी हो जाती है, तो मूल संख्या क्या है। उसके अलावा जो आपका इलेक्शन यानी कि चुनाव से संबंधित प्रश्न भी इसी में आते हैं। उसके अलावा जो स्टूडेंट होते हैं वो पास और फेल वाले प्रश्न भी इसी में जो है दोस्तों पूछे जाते हैं। उसके अलावा वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन हो गए। उसके अलावा जो आपका एरिया वॉल्यूम बढ़ जाता है अगर किसी की साइड को, किसी भुजा को इतना % घटाया जाता है, बढ़ाया जाता है तो बिल्कुल चलिए दोस्तों हम यहाँ पर समझेंगे बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल कि आखिर सबसे पहले हम समझेंगे प्रतिशत हमारा यहाँ पर आखिर क्या होता है। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं प्रतिशत क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर आपका प्रतिशत का मतलब होता है दोस्तों प्रति यानी हर, सत यानी 100, यानी हर 100 में कोई संख्या कितना भाग है वह प्रतिशत आपका कहलाता है। जैसे कि दोस्तों मैं बात करूं यहाँ पर कि कोई भी संख्या है आपका 19, तो इस संख्या का क्या मतलब है दोस्तों, हम इसका परसेंटेज निकालें तो परसेंटेज का मतलब होता है दोस्तों बट्टे में 100। कितना होता है दोस्तों आपका यहाँ पर बट्टे में 100 होता है, जो कि आपको यहाँ पर दोस्तों दिख रहा है। यानी कि कोई भी संख्या है उसका 100 में जो आपका 19वां भाग है वह 19% कहलाएगा। जैसे कि दोस्तों मैं बात करूं 31/100, 31/100, तो कोई भी संख्या 100 में 100 है, 100 में से 31वां भाग यानी 31% क्या है दोस्तों, 31%। जैसे कि दोस्तों मैं बात करूं आपका यहाँ पर कि कोई भी संख्या है 37% है, तो परसेंट का मतलब बट्टे में 100 होता है। तो दोस्तों यानी हर 100 में 37वां भाग जो है वो हमारा क्या कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की दोस्तों दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए अब इसको हम हटाते हैं। अब जो है दोस्तों इन सभी प्रतिशत की, सभी परसेंटेज की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वह सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैं कहूँ आपसे बताइए कि 1/7 प्रतिशत में हमारा यहाँ पर क्या होगा, तो आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि 1/7 14 सही 2/7 होता है। ये चीज़ अच्छे से यहाँ पर दोस्तों क्लियर होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों बेसिक से हम बता देते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं दोस्तों 1/1 के बारे में, तो ये आपका 100% होता है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा बात करें 1/2 तो ये जो दोस्तों हमारा 50% होता है। बात करें दोस्तों 1/3 के बारे में, तो दोस्तों ये 33 सही 1/3% होता है। बात करें दोस्तों 1/4 की, तो ये हमारा 25% होता है। बात करें 1/5 की, तो ये जो हमारा यहाँ पर 20% होता है, यानी कि 20%। उसके अलावा दोस्तों बात करें हम यहाँ पर 1/6 की, तो 16 सही 2/3% होता है, 16 सही 2/3%। दोस्तों बात करें यहाँ पर 1/7 की, तो ये दोस्तों हमारा 14 सही 2/7% होता है, यानी कि दोस्तों आपका प्रतिशत होता है। कितना होता है, 14 सही 2/7। तो ये तो आपको यहाँ पर अच्छे से रटे हुए होने चाहिए, कम से कम आपके 20 तक। तो चलिए 20 तक मैं यहाँ पर आपका लिख देता हूँ, उसके बाद में आपको क्लियर कर लेने हैं। 1/7 तक हो गए, यानी कि 1/1 100% हो गए, 1/2 50%, 1/3 33 सही 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 सही 2/3% और 1/7 14 सही 2/7%, यानी कि प्रतिशत। अब बात करें दोस्तों 1/8 के बारे में, तो यह जो होता है दोस्तों हमारा 12 सही 1/2% होता है। बात करें दोस्तों 1/9 के बारे में, तो 11 सही 1/9% होता है, यानी कि प्रतिशत। बात करें दोस्तों 1/10 के बारे में, तो हमारा 10% होता है, यानी कि 10%। और बात करें दोस्तों 1/11 के बारे में, तो ये जो होता है हमारा 9 सही 1/11%। उसके अलावा बात करें 1/12, तो दोस्तों यह होता है 8 सही 1/3%। बात करें दोस्तों 1/13, तो 7 सही 9/13%।
उसके अलावा बात करें 1/14 तो ये होता है 7 सही 1/7% यानी कि परसेंटेज। तो ये फ्रैक्शन वैल्यू आपकी यहाँ तक कहाँ तक हो गई, 14 तक हो गई, जो कि आपको अच्छे से दोस्तों क्लियर होनी चाहिए। अब आगे चलकर हम दोस्तों देखते हैं, आगे आता है दोस्तों हमारा 1/15, जो कि दोस्तों हमारे यहाँ पर कितना होता है, वो होता है आपका 6 सही 2/3%। बात करें 1/16 के बारे में तो 6 सही 1/4%। बात करें 1/17 के बारे में तो 5 सही 15/17%। उसके अलावा दोस्तों हम बात करें यहाँ पर 1/18 के बारे में तो 5 सही 5/9%। 1/19 के बारे में दोस्तों बात करें तो हमारे यहाँ पर होगा 5 सही 5/19%। और आपका आता है 1/20 जो कि फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपके 5%। चलिए 1/25 भी देख लेते हैं हम यहाँ पर, तो ये होता है हमारा 4%। कितना होता है, 4% होता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इन सभी की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो आपको यहाँ पर पता हो गई होगी। इनको आपको बिल्कुल रट लेना है, याद कर लेना है, क्योंकि इनकी जो ज़रूरत होती है वो आपके एग्जाम में बार बार दोस्तों आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ तो आपको पता चलेगी। अब आपको जैसे कि पता है कि 1/11 जो होता है 9 से 1/11 होता है। तो मैं जैसे कि आपसे कह दूं कि बताइए कि फिर 2/11 हमारा कितना होगा, मैं आपसे कह दूं कि 5/11 कितना हुआ, तो आपको ये वैल्यू भी आपको पता होना चाहिए। और ये वैल्यू मैं आपको निकालना अच्छे से क्लियर करा दूंगा, अच्छे से बता दूंगा, जिससे कि आप किसी भी संख्या की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि आपका 1/1 में आपका यहाँ पर 8 कितना है, 1/8 जो है दोस्तों हमारा 12 सही 1/2% है। और मैं आपसे कह दूं कि बताइए 3/8 कितना होगा। तो दोस्तों ये कैसे निकालते हैं सब कुछ जो है दोस्तों मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। उसके बाद में इस पर बेस्ड जो कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ प्रश्न होते हैं, वो भी दोस्तों हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो दोस्तों वो भी ले सकते हैं। उसके अलावा फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद अच्छे से कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, अब इसको हम हटा देते हैं। अब जो है दोस्तों हम यहाँ पर बारीकी से समझेंगे कि जो आपका भिन्न होता है, भिन्न को हम प्रतिशत में बदलेंगे। वह जो प्रतिशत होता है उसको दोस्तों हम यहाँ पर भिन्न में बदलेंगे। कैसे जो कन्वर्जन होता है वह आखिर हम कैसे करते हैं, क्योंकि इन पर बेस्ड प्रश्न आपसे पूछा जाता है। जैसे कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से क्या करना होता है दोस्तों, हमको मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि 100 से गुणा करना होता है। भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे। और जब जो हमारी प्रतिशत होगी उसको अगर हम भिन्न में बनाएंगे तो दोस्तों हमको 100 से भाग करना होगा। ये चीज़ आपको अच्छे से दोस्तों यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। कैसी, जैसे कि हमारे यहाँ पर दोस्तों कितना है, भिन्न है। भिन्न का मतलब जैसे कि हो गया आपका 1/5 हो गया। एक क्या है, हमारी एक फ्रैक्शन है, एक भिन्न है। तो मेरे को बताइए कि ये जो हमारी प्रतिशत में कितना होगा। तो इसके लिए हम किससे करें, 100 से गुणा करेंगे दोस्तों। 5 से काटेंगे 20 बार, यानी कि दोस्तों 20% आ गया हमारा यहाँ पर। ये कितना आ गया, 20% हो गया। बिल्कुल आपको अच्छे से यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। जैसे कि दोस्तों मैं आपसे कहता हूँ कि बताइए 1/10, तो ये जो आपका भिन्न में है, बताइए फिर ये जो हमारा प्रतिशत में कितना हुआ। तो 100 से गुणा करेंगे तो 10 से काटेंगे 10 बार, यानी कि कितना आएगा दोस्तों, 10%। तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू का जो मान है, जो प्रतिशत में है, जो परसेंटेज में है, वह दोस्तों हमारा कितना है, 10%। जैसे कि दोस्तों मैं आपसे कह दूँ 1/6, तो 1/6 के लिए दोस्तों हम यहाँ पर 100 से ही गुणा करेंगे। 6 से काटेंगे तो इसको दोस्तों ये कटेगा हमारा 16 सही 2/3%। और यह 16 सही 2/3% वही है जो कि मैंने आपको बताया था कि 1/6 का मान कितना होता है, 16 सही 2/3%। कितना होता है, 16 सही 2/3%। तो उम्मीद है दोस्तों कि यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई भी जो दोस्तों दिक्कत होती है वो आपको नहीं आ रही होगी, जो कि मैंने पहले ही इसका जो बेसिक होता है वो दोस्तों बता दिया है। सपोज कीजिए दोस्तों यहाँ पर आपका 1/8 है। कितना, 1/8। बताइए कि जो प्रतिशत में कितना हुआ। तो 1/8 है, गुणा हम 100 से करेंगे, 8 से काटेंगे तो दोस्तों 12 सही 1/2 बार जो हमारा दोस्तों यहाँ पर कट जाएगा। तो यह जो हमारा प्रतिशत है, जो परसेंटेज है वो कितना है, 12.5% है। उसके अलावा कल के दिन दोस्तों मैं आपका यहाँ पर कह दूँ कि बताइए 1/9, ये जो दोस्तों प्रतिशत में बताइए तो 100 से आपका फिर से वही गुणा, 9 से काटें तो 11 सही
9% बार जो हमारा यहाँ पर डिवाइड होगा, यानी कि दोस्तों कटेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि जब भी आपको भिन्न दी जाए तो आप इजीली बता सकते हैं प्रतिशत में। अब हम देखें कि जब हमको प्रतिशत ही दिया जाए तब हम जो आखिर भिन्न में कैसे बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब इसको हम हटा देते हैं। अब इसको दोस्तों हम यहाँ पर हटाते हैं और देखते हैं कि जब प्रतिशत को हमको यहाँ पर बदलना हो किस में, भिन्न में, तब हम क्या करेंगे। तो दोस्तों चलिए वो भी देख लेते हैं। यानी कि प्रतिशत को बदलना हो, प्रतिशत को बदलना हो भिन्न में, तो 100 से भाग करेंगे। 100 से दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे, यानी कि आपका डिवाइड। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। अब सब कुछ कीजिए दोस्तों, आपके सामने कोई भी एग्जांपल, जैसे कि दोस्तों मैं कहूँ 20%, ये जो हमारा यहाँ पर कितना है 20%, तो मेरे को बताइए कि ये जो फ्रैक्शन में होगा, जो भिन्न में होगा, वह फिर दोस्तों यहाँ पर क्या होगा। तो 1/20 है, तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे, बट्टे में 100 करेंगे। 20 से काटेंगे तो दोस्तों एक, यानी कि आपका 20 से काटेंगे तो 5 बार, यानी कि दोस्तों 1/5। तो यह 1/5 हो गई है दोस्तों, जिसकी वैल्यू मैंने आपको वही बताई थी। यहाँ पर जो टेबल लिखाई थी उसमें 20%, वही आपका यहाँ पर 20% है। जैसे कल के दिन दोस्तों आपका यहाँ पर हो 25%, तो दोस्तों 25 लिखना है। प्रतिशत का मतलब भी आपका बट्टे में 0 होता है दोस्तों, तो आपको वो भी ध्यान रखना है। तो 25 से काटेंगे दोस्तों तो आपका 4 बार में जाएगा, यानी कि 1/4। और यह 1/4 वही है दोस्तों जिसकी की वैल्यू मैंने आपको अभी कितनी बताई थी, 25% बताई थी, या कितनी बताई थी, 25%। तो वही जो है दोस्तों आपका यहाँ पर वैल्यू है। जैसे कल के दिन दोस्तों आपसे कह दे कि 16/2/3% को यहाँ पर हम भिन्न में बताइए कि आखिर ये जो भिन्न में हमारा होगा वह फिर आखिर दोस्तों क्या होगा। तो 16×3 = 2 50, कितना है दोस्तों 50/3 है। और ये हमको किस में बताना है, किस में बताना है दोस्तों, भिन्न में। तो बट्टे में कितना करेंगे, 100 से भाग करेंगे। 50 से काटेंगे 2 बार में, यानी कि 3 दूनी 6, तो 1/6। और यह 1/6 वही है दोस्तों जो कुछ देर पहले मैंने आपको बताई थी कि 16/2/3 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6, या 1/6 भिन्न की वैल्यू होती है 16/2/3%। तो दोस्तों आप कैसे ही करिए, आपका आंसर सेम टू सेम ही आएगा। एक एग्जांपल दोस्तों और देखते हैं, उसके अलावा इस पर जो बेस्ट क्वेश्चन होते हैं, जो प्रश्न होते हैं दोस्तों, वह हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ये कितना है 16/2/3%। जैसा कि हम बात करते हैं 14/2/7%। इसको हमको किस में बताइए, भिन्न में बताइए कि ये जो हमारा संख्या होगी वो आपके भिन्न में क्या होगी, यानी फ्रैक्शन में। तो 14/98/2, यानी 14/98/2 100, तो कितना है 100/7 है। तो 100 से गुणा करें, यानी 100 से हम भाग करें, 100 से काटें 100 बार, यानी 1 बार, तो 1/7 कितना इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकली। इसका जो भिन्नात्मक मान है वो कितना है, 1/7। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई भी जो दोस्तों दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों अब इसको हम हटाते हैं और अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जिस प्रकार के जो किसी संख्या को इतना % बढ़ाया जाता है तो वह संख्या उतना हो जाती है, तो मूल संख्या बताइए। इस प्रकार के कुछ प्रश्न होते हैं जो कि इसमें बनते हैं। तो चलिए दोस्तों अब इसको हम हटाते हैं और देखते हैं किस किस टाइप के जो प्रश्न बनते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें एक चीज़ आपको और पता होना चाहिए कि कोई भी संख्या आपकी बढ़ेगी तो परसेंटेज बढ़ेगी तो कितने से कितनी होगी, या कोई संख्या घटेगी तो कितने से कितनी होगी, तो उस चीज़ का अच्छे से आपको जानकारी होनी चाहिए। मैं आपको यहाँ पर दोस्तों बता देता हूँ कि कोई भी संख्या है, 10% संख्या अगर किसी को हम बढ़ा रहे हैं तो 10% का मतलब होता है 1/10। तो कोई भी संख्या हमारी 10 है तो कितनी हो जाएगी दोस्तों, 11 हो जाएगी। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। कोई संख्या 10 से कितनी हो जाएगी, 11। अगर किसी संख्या को, यानी कि यहाँ तो संख्या आपकी क्या हो रही है, बढ़ा रहे हैं। अगर किसी संख्या को हम 10% दोस्तों यहाँ पर आपका कम करें तो वो संख्या हमारी कितनी है, 10 में से 1 कम करें कितना हो जाएगा, 9। तो ये चीज़ ये कुछ बेसिक होता है जो कि आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। इस पर बेस्ड अभी हम दोस्तों प्रश्न करेंगे, तब जाकर आपको यहाँ पर समझ में अच्छे से आने वाला है। अब उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हमारा कितना है
जैसे कि मैं बात करूँ 16/2/3% बढ़ाना हो किसी संख्या को, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 1/6। तो संख्या आपकी 6 है, 6 से कितनी होगी 7, यानी कि दोस्तों 1 बढ़ेगी। अगर दोस्तों हमको 16/2/3% संख्या को घटाना हो तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है दोस्तों, 1/6। फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों इसकी 1/6 है, संख्या 6 है, 6 से 1 कम कराएं तो दोस्तों हमारी यहाँ पर 5 हो जाएगी। तो ये चीज़ एक कुछ कॉन्सेप्ट होता है जो कि आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इसमें आपको किसी भी प्रकार का दोस्तों कोई भी जो डाउट होता है वो आपका यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। तो चलिए दोस्तों अब इसको हम हटा देते हैं और अब हम यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं, चलिए कि किसी संख्या को इतना % बढ़ाया जाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों हमारा एक प्रश्न है, और प्रश्न क्या है, किसी संख्या को 10% बढ़ाया जाता है तो वह संख्या आपकी दोस्तों यहाँ पर 6600 रुपये, यानी कि वह संख्या आपकी दोस्तों यहाँ पर अच्छे से नहीं दिख रही है, वह संख्या 6600 हो जाती है। तो मूल संख्या बताइए, मूल संख्या ज्ञात करें। यह जो दोस्तों हमारा प्रश्न है किस प्रकार का है, आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी संख्या को हमारी को इंक्रीज किया गया है, किसी भी संख्या को बढ़ाया गया है, कितना 10%। अब 10% का मतलब दोस्तों हमारे यहाँ पर क्या होता है, 1/10। संख्या हमारी 10 थी तो 10 से कितनी हो गई 11, कितनी हो गई संख्या 10 से 11 हो गई। जो 11 का वैल्यू है हमारा कितना है 6600 है। बटे में दोस्तों हमको यहाँ पर यानी गुणा में कितना करना होगा, किसकी वैल्यू निकालनी है हमको, मूल संख्या। मूल संख्या हमारी 10 है तो 10 से गुणा करेंगे, 11 6 करें 66 यानी कि 600। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर 10 का गुणा करें 600 में तो कितना आएगा 6000 आएगा। तो दोस्तों जो हमारी मूल संख्या है वो कितनी है दोस्तों 6000 है। इसमें दोस्तों आपको किसी भी प्रकार का कोई भी जो है दोस्तों डाउट नहीं रहना चाहिए, कोई भी जो है दोस्तों दिक्कत नहीं होना चाहिए। मूल संख्या हमारी यहाँ पर कितनी है 6000 है। तो चलिए दोस्तों अब हम इसको हटाते हैं। अब इसी पर बेस्ड एक प्रश्न और हम यहाँ पर दोस्तों करेंगे, जो कि किसी भी संख्या को हमारी को यानी कि कोई भी और परसेंटेज ले लेते हैं। उम्मीद है कि आपने यहाँ पर नोट कर लिया होगा। तो चलिए नहीं किया स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों मैं संख्या चेंज कर देता हूँ कि किसी भी संख्या को हमारी को दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं 16/2/3%। 16/2/3% किसी संख्या को बढ़ाया जाता है तो वह संख्या हमारी कितना हो जाती है दोस्तों, जैसे कि हम बात कर लेते हैं 5600 हो जाती है। कितना हो जाती है दोस्तों 5600 हो जाती है। तो हमको मूल संख्या जो होती है बताइए कि फिर हमारी मूल संख्या होगी दोस्तों वो हमारे यहाँ पर क्या होगी। किसी संख्या को 16/2/3% बढ़ाया जाता है तो वह संख्या 5600 हो जाती है। तो वह मूल संख्या ज्ञात करें। अब जो है दोस्तों देखते हैं 16/2/3%। अब 16/2/3% जो होता है हमारे यहाँ पर क्या होता है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू वह होती है दोस्तों हमारी 1/6। 1/6 है दोस्तों, यानी संख्या हमारी 6 थी, 6 से बढ़ाकर हमारा कितना कर दिया 7। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है, ये जो मान आता है वो हमेशा यहाँ पर घटा हुआ या बढ़ा हुआ का आता है, यानी यहाँ बढ़ा है तो किसका मान है 7 का। और गुणा हमको मूल संख्या निकालनी है, मूल संख्या हमारी 6 है। तो यहाँ पर दोस्तों 6 से 7 से गुणा करें 7 8 56 यानी 800 बार। अब 8 का गुणा करें 8 6 48, यानी जो मूल संख्या है दोस्तों हमारी वो कितनी है, वो 4800 है। उम्मीद है कि दोस्तों यहाँ तक आपको कोई भी प्रकार की किसी भी प्रकार की कोई भी जो दोस्तों दिक्कत नहीं होगी, यानी मूल संख्या हमारी यहाँ पर कितनी है वो 4800 है। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं जो कि दोस्तों आपके परसेंटेज में आपको दिखते हैं, जो कि दोस्तों आपको करने होते हैं। उसके बाद में इसमें बहुत सारे अपने पर्टिकुलर टाइप बनते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्टूडेंट फेल पास वाले। उसके अलावा जो इलेक्शन बेस्ड काफ़ी प्रश्न पॉपुलर होते हैं, जहाँ से कि आपका बात CGL की करें या CHSL की करें तो काफ़ी ज़्यादा जो है दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम इसको प्रश्न को हटाते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो चलिए दोस्तों, इसमें जो पर्टिकुलर अपने खुद के जो टाइप बनते हैं उन सभी के बारे में दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं।